सो गाइज आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि अक्षय खन्ना ए रहमान डकैत की जैसे ही कोई भी रील आती है आप लोग खुद देखते होंगे कि लड़कियां किस तरह से कमेंट सेक्शन में उसके लिए सिंप कर रही हैं। लड़कियां लिटरली ऐसे कमेंट्स कर रही हैं कि ही सो डेंजरस बट आई वॉन्ट हिम, he is a red flag but he's so attractive, I know he's so toxic but I'm attracted to him। अब ऐसे कमेंट्स को देख के जाहिर सी बात है आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि भाई अब समय आ गया है, अब मैं भी बनूंगा रहमान डकैत की तरह टॉक्सिक, क्योंकि लड़कियों को उसके लिए सिंप करता देख। और जहां एक समय पे लड़कियां बोलती थी वी वांट नाइस गाइज, और जब तुम देख रहे हो कि लड़कियां लिटरली एक गुंडे से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, तुम्हारे दिमाग में ले दे के एक अग्रेशन पैदा हो गया होगा कि भाई मैं तो बनूंगा ऐसा ही। और तुम लोग मेरे भाइयों टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारे सामने इसीलिए बैठा हूं ताकि तुम रहमान डकैत से ना कई गुना ज्यादा एक रिफाइंड और एक स्मार्टर ऐसा आदमी बनो जो केवल इतना अट्रैक्टिव एक पर्टिकुलर कैमरा एंगल की वजह से या किसी सर्जरी की वजह से नहीं, बल्कि एक्चुअल में रियल लाइफ सिनेरियोज एंड डे टू डे लाइफ में उस तरह का ऑरा कैरी करे। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे लड़के उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी पर्सनालिटी को तोड़ मरोड़ के उसकी तरह बनने की कोशिश करोगे ना तो यू विल एंड अप हैविंग अ फेक पर्सनालिटी जो कि एक्चुअल में इनसिक्योर लगने लगेगी। लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद आप एटलीस्ट ये गलती नहीं करोगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक्चुअल में इस चीज को समझते हैं कि रहमान डकैत को AKA अक्षय खन्ना ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी उस रील पे या उस वीडियो में इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लग रही है। थोड़ा सा हम लोग इसकी सबकॉन्शियस साइकोलॉजी पे जाते हैं और इससे मुझे साफ समझ में आ गया है इट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रास्ट। इसका मतलब मेरे भाई बहुत ध्यान से समझना, जहां पे एक आदमी बीच चौराहे में किसी इंसान का बिना मर्सी के ऐसी की तैसी कर रहा है, एट द सेम पॉइंट वो आदमी इस तरह से एक्ट करते हुए एक सेलिब्रेशन में घुस रहा है जैसे वो मार तोड़ करने वाला क्रिमिनल उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो ही नहीं। और मेरे दोस्त, दिस इज द कॉन्ट्रास्ट दैट मेक्स हिम ट्रूली अट्रैक्टिव। और ये चीज इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों है? बिकॉज इट इज वेरी रेयर। और ये चीज इतनी रेयर क्यों है? बिकॉज आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कितना मुश्किल होता है अपनी एक एनर्जी से निकल के दूसरी एनर्जी में आना। यहां हम लोग एक बार किसी चीज को लेके उदास हो जाते हैं, वो उदासी महीनों तक हमारे साथ है। और यहां पे कल एक आदमी किसी का सर फोड़ रहा है और आज की डेट में ही इज हैप्पी जैसे कल कभी कुछ हुआ ही ना हो और परसों भी उसके ऊपर कोई डेंजर नहीं है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज वेयर जहां से अक्षय खन्ना AKA रहमान डकैत का वो करिश्मा इतना ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। एंड ट्रस्ट मी भाई, ये चीज करना ना बहुत आसान होता है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको इस चीज को केवल थोड़ा सा कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना होता है। और मेरे दोस्त, ये जो करिश्मा है ना, ये करिश्मा केवल कॉन्शियसनेस से आता है। दिस करिश्मा कम्स बाय चॉइस एंड प्रैक्टिस, जहां पे आधे से ज्यादा लोग अपनी रियल लाइफ में जिस जगह पे हैं उनका दिमाग वहां नहीं होता। दे आर फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट। और इसी का ठीक उल्टा, जब एक आदमी ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज में रिपीटेडली होता है ना, अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि वो एक कमरे में मार तोड़ कर रहा है और दूसरे कमरे में जाते ही सेलिब्रेशन। दैट इज बिकॉज वो आदमी बहुत क्विकली प्रेजेंट सिनेरियो एंड सिचुएशन के साथ कॉन्शियसली अलाइन हो जाता है, बिकॉज वो किसी भी सिचुएशन में कंप्लीटली प्रेजेंट बन जाता है। और इस चीज को आप लोगों को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एज यू ग्रो ओल्डर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कोचिंग क्लास में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने ऑफिस में जा रहे हो, आप कॉलेज में जा रहे हो, यू आर गोइंग टू योर स्कूल, लेकिन आप उस समय ना
अपनी पुरानी एनर्जी को साथ लेके नहीं आ रहे। इट लुक्स लाइक आपने अपनी डेली लाइफ में स्कूल कॉलेज ऑफिस में एक लड़का जरूर देखा होगा जहां पे भाई साहब यू हेट गोइंग टू योर वर्क, लेकिन वो आदमी आता है पूरे मजे से। वो आदमी उस जगह पे इतना ज्यादा प्रेजेंट होता है जैसे मान लो उसकी लाइफ में और कोई डायनेमिक्स हो ही ना। और जो चीज इस तरह के आदमी को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है वो उस आदमी की यही प्रेजेंस होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्यों? बिकॉज वो अपनी उस प्रेजेंस से उस रूम की वाइब, उस रूम का माहौल, उस रूम की टोन, हर चीज अपनी प्रेजेंस से बिल्ड करता है। बिकॉज बाकी के 90% लोग वहां फिजिकली प्रेजेंट होते हैं बट मेंटली नहीं। दे आर ईदर ओवर थिंकिंग, वो अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो वहां से निकलने के बाद सोच रहे हैं। लेकिन ये जो लड़का होता है वो आदमी भाई साहब माहौल सेट करता है। ही इज द कोचिंग, ही इज द स्कूल, ही इज द ऑफिस। मतलब जब आप ऑफिस के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में वो लड़का आता है एंड दिस इज द एनर्जी यू नीड टू लर्न। और यही वो एक आदमी के अंदर की एनर्जी होती है जो विमेन को इंस्टेंटली, जिसके प्रति बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत रिएक्टिव होती हैं, बिकॉज ये चीज हाईली नोटिसेबल होती है। दे वॉन्ट टू बी विद द कंट्रोलर। और ये चीज भाई मैं आप लोगों को सिखाते सिखाते थक गया हूं। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। सो मेरे दोस्त, आप लोग डेंजरस बनने के पीछे मत भागो, आप लोग बनो मेन कैरेक्टर। मुझे पता है और मैंने भी आपको सिखाया है दैट बी डेंजरस, लेकिन इवेंचुअली आपको डेंजरस बनने से ज्यादा ना इस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं आप इनविजिबल तो नहीं हो। और आप में से आधे से ज्यादा उसकी इस ऑरा से अट्रैक्टेड भी इसीलिए हैं एंड लोग उसके पीछे पागल भी इसीलिए हैं बिकॉज ही इज वेरी मच विजिबल। कि मतलब लोगों को उसके बगल में खड़ा रणवीर सिंह नहीं दिखा मेरे भाई। हालांकि अभी मैं आप लोगों को विद इन 5 मिनट्स बताऊंगा कि आप लोगों को एक्चुअल में वो प्रेजेंस को और ज्यादा शार्प कैसे करना है। आप लोगों के अंदर वो शार्पनेस नहीं है, इसीलिए आप लोग लड़कियों के सामने एब्सेंट फील करते हो कि भाई मैं क्या बोलूं या क्या मैं उसके साथ सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं। आप लोग अपनी रियलिटी से इसीलिए ऑपरेट नहीं कर पाते। इस पे मैं आऊंगा, लेकिन पहले हम लोग इस आतंकवादी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्यों ना ही सिर्फ इतनी सारी लड़कियां बट इतने ज्यादा लड़के उसको इम्पर्सोनेट कर रहे हैं। मेरे आउटफिट मत देखो भाई। चलो कोई बात नहीं, इस बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। मैं सोच तो रहा था कि थोड़ी देर बाद बताऊंगा ताकि सबको ये चीज सुनने के लिए ना मिले, बट लेट मी क्विकली टेल यू मेरे दोस्त। देखो, इस लेवल की प्रेजेंस आती है जब आपकी बॉडी, माइंड और आपकी आइडेंटिटी, ये तीनों चीजें ना एक अलाइनमेंट में हो। उस आदमी का इतना हाई इमोशनल कंट्रोल इसी अलाइनमेंट की वजह से आता है। बिकॉज ये तीनों चीजें जब अलाइन होती है ना, इट बिल्ड्स इंटीग्रिटी। जिस इंटीग्रिटी से आती है आपके अंदर वो प्रेजेंस। ये एक तरीका है और इसी चीज का एक और साइड है जब आपको अपना गोल पता होता है और जब तक आपके मेन गोल से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही होती, आपको बाकी की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ कहीं भी कोई भी कुछ भी कर ले, आप पूरी दुनिया को सीरियसली नहीं लोगे, क्योंकि आपके पर्पस के बीच में और आपके बीच में जब तक बात नहीं आ रही। क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये दोनों चीजें पैरेलल में हैं, लेकिन काफी हद तक लिंक्ड। बिकॉज जब आपको अपने पर्पस का आइडेंटिफिकेशन होता है ना भाई, तो आप उसके साथ कितनी अच्छी से अलाइन कर रहे हो, आर यू फिट इनफ फॉर योर पर्पस, तब मेरे दोस्त ऑटोमेटिकली ये चीज आपके अंदर से आने लगती है। और अगर आपने मूवी देखी है तो इट्स नॉट कि वो आदमी कंप्लीटली कोल्ड है, नहीं, इतना मल्टी डाइवर्सिफाइड आदमी है, इतने सारे इमोशंस हैं। अपनी बीवी के लिए सिंपिंग भी कर रहा है, अपनी बीवी के पैरों में भी बैठ रहा है और अपनी बीवी से झापड़ भी खा रहा है। All these things actually is what makes him dangerous, because
ही हैज नो वीकनेस। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट बात समझनी बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की एक फिजिकल लेयर भी होती है। आज की डेट में बहुत सारे आदमी मेंटली स्ट्रांग तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी उनके माइंड को वो स्ट्रेंथ के सिग्नल नहीं देती। बिकॉज लो स्टैमिना, लो एनर्जी, इंटीमेसी में हेजिटेशन, लो सेक्सुअल कॉन्फिडेंस, और जब उनकी बॉडी कॉन्फिडेंट नहीं होती तो ऑटोमेटिकली वो मेंटली अनस्टेबल बिहेव करते हैं। इसीलिए मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूं जो आपके कॉन्फिडेंस को फेक नहीं, ग्राउंडेड बनाती है, और वो है मेरे भाई ये नेचर मेनिया का लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गिमिक नहीं है, ये है एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो अपने अंदर की अश्वगंधा, सफेद मूसली जैसे पावरफुल हर्ब्स की वजह से आपका स्टैमिना, ब्लड फ्लो एंड इंटीमेट कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करता है। बिकॉज जब एक आदमी अपनी बॉडी में कंफर्टेबल होता है और जब उसकी इंटीमेसी में सेल्फ डाउट नहीं होता, मेरे भाई वो नेचुरली काम हो जाता है, जो कामनेस आपके ऑरा को जन्म देती है। तो ये प्रोडक्ट आपको रहमान डकैत नहीं बनाती, पर आपको अपना स्टेबल वर्जन जरूर बनाती है। सो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया है। मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट आउट। दिस इज नेचर मेनिया हर्बल लिफ्ट अप मसाज ऑयल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ही इज डेंजरस नॉट बिकॉज वो किसी चीज को हार्म कर सकता है, दैट इज देयर, लेकिन वो किसी भी डेंजर से, या मैं बोलूं वो किसी भी डेंजर को कंट्रोल कर सकता है ना। दिस इज व्हाट मेक्स हिम सिडक्टिव, और यही वो चीज है जो उसे इतना अट्रैक्टिव और करिज्मेटिक बना रही है। और आपके अंदर ये कंट्रोल्ड एनर्जी है, या मैं बोलूं उसके अंदर की ये कंट्रोल्ड एनर्जी है, एंड वो अपने इमोशंस के कंट्रोल में है ना। ये चीज मेरे दोस्त कैसे रिफ्लेक्ट करती है? आपके बॉडी लैंग्वेज से। अल्टीमेटली इवन बिफोर यू स्पीक, तो इस चीज को लेवरेज करना बहुत जरूरी है, और यही वो बॉडी लैंग्वेज है जो आप अगर अपने अंदर अडेप्ट करोगे ना, पीपल विल एक्चुअली लेट यू कंट्रोल देम। उसकी स्लो वॉक, स्लो स्पीच, हर मूवमेंट इस तरह का जैसे ही मीन्स इट, और कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट नहीं। इसे हम लोग साइकोलॉजी की भाषा में द इकोनॉमी ऑफ मोशन भी बोलते हैं। लेकिन आपको एक्चुअल में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये समझने की जरूरत है कि जो चीज उसे इतना अट्रैक्टिव बना रही है वो है कंट्रोल्ड मूवमेंट्स। बिकॉज आपके कंट्रोल्ड मूवमेंट्स आपकी पर्सनालिटी को लोगों के सामने बहुत ज्यादा रिवील नहीं करते। इट शोज कि आप अपनी एनर्जी को सही कामों के लिए कंजर्व करके रखते हो, नॉट लाइक लो वैल्यू मेन, या मैं बोलूं वो इनसिक्योर आदमी जो कंटिन्यूसली तड़कते भड़कते रहते हैं, इतनी एनर्जी वेस्ट करते हुए दिखाते हैं जैसे उनकी एनर्जी की कोई भी वैल्यू हो ही ना। एंड इवन हिज फेशियल एक्सप्रेशंस ब्रो, उसके चेहरे की वो ऐसी साइड वाली मुस्कान, मेरे दोस्त दिस साइड स्मर्क, ये ना ईगो से आती है ना एरोगेंस से आती है। वो स्मर्क इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कि भाई साहब मैंने लाइफ में बहुत चीजें देखी हैं और तुम चाह के भी मुझे मेरी जगह से हिला नहीं सकते, विच इज नथिंग बट नॉन रिएक्टिव डोमिनेंस। वो किसी को जबरदस्ती घूरता नहीं है। बहुत सारे लो IQ लोगों ने मेरे आई कॉन्टैक्ट वाले वीडियो पे बोला था अरे भाई घूरना है घूरना है। नहीं बे, यू डोंट हैव टू स्टेयर, आपको बस आई कांटेक्ट तोड़ने नहीं है। बिकॉज जब आपकी आईज स्टडी होती है ना एक जगह पे, वो चीज दिखाती है कि आपका नर्वस सिस्टम कितना स्टेबल है, वो दिखाती है कि आप अपने इमोशंस के कितने कंट्रोल में हो, विच शोज योर इनर स्ट्रेंथ। क्योंकि जो आदमी आंखें चुरा के भाग रहा होता है वो आदमी एक्चुअल में खुद से भाग रहा होता है। सो आप लोग समझ रहे हो हम लोग इस पर्सनालिटी को किस तरह से डिकोड कर रहे हैं कि उसका ऑरा एक्चुअल में डेवलप कैसे हो रहा है, और अपनी स्टेबिलिटी को वो अपने बॉडी लैंग्वेज से कैसे दिखा रहा है। मेरे भाई ये चीज आपको शायद कोई इतना डिटेल में बताएगा, अदरवाइज आप लोग कंटिन्यूसली क्वेश्चन मार्क्स लेके घूमते रहोगे, क्या करूं। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड मैं अभी आप लोगों को जो बोल रहा हूं, बिकॉज मुझे भी पता है कि ऑरा ना बोलने से नहीं होता। ऑरा आपके बिना बोले जब आप 1000 चीजें बोल जाते हो ना, ऑरा उसी चीज से आता है। अब ये चीज आपकी वॉइस और टोनालिटी में भी आती है, जिस बारे में हम लोग कभी और डिटेल में बात कर लेंगे। अब केवल समझदार आदमी इस चीज को बहुत ध्यान से समझेगा कि बहुत सारी लड़कियां
एक्चुअल में इस टाइप के अनप्रेडिक्टेबल आदमियों से अट्रैक्टेड होती हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आपको रहमान डकैत टाइप की टॉक्सिक पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होने वाली लड़कियां एक्चुअल में नहीं अट्रैक्ट करनी है। बिकॉज ये जितनी भी लड़कियां इस टाइप की पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो रही हैं ना, वो लड़कियां एक्चुअल में कुछ और नहीं कर रही, लेकिन अपनी खुद की मेंटल अनस्टेबिलिटी को रिवील कर रही हैं। इनफैक्ट ये चीज़ आप लोगों के लिए इतनी आसान हो गई है टू अंडरस्टैंड कौन सी लड़की एक्चुअल में इमोशनली स्टेबल है और कौन सी नहीं, जस्ट इफ शी लाइक्स हिम और नॉट। बिकॉज ऐसा आतंकवादी आदमी शायद ही किसी को पसंद आए, लेकिन जिस टाइप की लड़कियां ऐसे आदमियों से अट्रैक्ट होती हैं, दे आर वेरी केयोटिक। बिकॉज इस टाइप की लड़कियां आपको अपने पर्पस पे कभी फोकस नहीं करने देंगी, बिकॉज ऑल दे वांट इज कंटिन्यूअस केओस एंड ड्रामा। इनको वो अनस्टेबिलिटी में मजा आती है, जो अनस्टेबिलिटी आपको आपका फ्यूचर कॉस्ट करेगी, क्योंकि उन्हें इस जैसी पर्सनालिटी में ना एक फेमिलियरिटी नजर आती है। जिस टाइप के अनस्टेबल आदमी उन्होंने अपने आसपास पहले देखे होते हैं, और वो उस अनस्टेबिलिटी को वो रिलेटेबिलिटी की वजह से चूज करती हैं। बिकॉज वो लड़कियां खुद इमोशनली रेगुलेटेड एंड सेंसिबल प्लस लॉजिकल बिल्कुल नहीं होती। एंड आई एम सेइंग दिस आफ्टर स्पेंडिंग इनफ ऑफ टाइम विद देम। और आपको बीइंग द स्मार्टर एंड द शार्पर मैन, ये भी समझने की जरूरत है कि अगर आप एज अ मैन उसकी तरह डेंजरस बनना क्रेव कर रहे हैं ना, तो आप एक्चुअल में डेंजरस नहीं बनना चाहते, यू जस्ट क्रेव कंट्रोल। और आपको वो कैसे करना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में बात की। लेकिन आपको ये चीज भी समझनी बहुत जरूरी है कि व्हाई डू यू क्रेव कंट्रोल। बिकॉज आपको केवल डेंजरस बन के एक शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन नहीं क्रिएट करना है, आपको एक वेल कंट्रोल्ड आदमी बन के लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी क्रिएट करनी है। बिकॉज केमिस्ट्री बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, बट योर डेप्थ एज अ मैन, ये चीज टाइम के साथ केवल आपके सही लड़की के साथ बॉन्ड को गहरा करती चली जाती है। और अगर आप डेंजरस बनने के चक्कर में वो ब्रोकन फेक वर्जन बनोगे ना, इवेंचुअली यू विल एंड अप लोनली, टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड अपने पर्पस से बहुत दूर। बिकॉज आपका ज्यादातर समय जाता है अपनी उस ईगो को प्रिजर्व करने में, जिसको आप जितना प्रिजर्व करते हो वो उतनी ही छोटी होती चली जाती है। सो यू हैव टू बी द मैन जिसका करियर होता है, पेरेंट्स होते हैं, रेपुटेशन होती है, विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्ट। बिकॉज वो खाली स्क्रीन पे पावरफुल दिखता है। आई हैव सीन उसके रियल लाइफ के वीडियोज जहां पे वो एंड में 50 लोगों के बीच में अपने स्ट्रेचर के ऊपर बिना जीवन के पड़ा हुआ है, एक लावारिस शव की तरह। बिकॉज जो पावर उसने अपनी इनसिक्योरिटी से डेवलप की थी, वो केवल उसके होते हुए लोगों को उसके सामने झुका रही थी। बट व्हेन ही पास्ड अवे, नोबडी केयर्ड। इसीलिए आपको उससे ज्यादा स्मार्ट एंड रियलिस्टिक बनना है, जो प्रेशर में स्टेबल रहता है, जो अट्रैक्ट करता है, इंटिमिडेट नहीं, जो लीड करता है, डायरेक्शन देता है, इंस्टेड ऑफ डोमिनेटिंग ड्यू टू इनसिक्योरिटी। और इस चीज को समझो कि अच्छी लड़कियों को डेंजरस आदमी नहीं, डेंजर से ना टूटने वाले आदमी चाहिए। और अगर आपने ये बात समझ ली, यू विल फ्लिप द गेम ऑफ योर लाइफ। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों ने इससे जरूर कुछ सीखा होगा, और आपके माइंड में इसकी पर्सनालिटी को लेके ऐसा कौन सा परसेप्शन था जिसको आप सही समझते थे लेकिन वो डर से आ रहा है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड मेक श्योर दैट यू चेक आउट नेचर मेनियाज लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।